गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14 तक की सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड है। जिन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है प्लीज जाके वो जरूर देखें। 14 पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे आ चुके हैं और आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको एक रोज एक नोटिफिकेशन मिलेगा। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और एक शॉर्ट्स भी आता है शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो आप दोनों देख सकते हैं। 400 प्लस मेरी वीडियो आज की डेट में यूट्यूब में अपलोड अवेलेबल है। और क्वेश्चन नंबर 14 तक के मैंने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज मैंने आपके बनाए हैं टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन के साथ। और आप जुड़े रहिए, क्वेश्चन 15 कराऊंगा और इसके बाद मैं डीके गोयल के भी सॉल्यूशंस कराऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शो द एन अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस किताब का बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर अधिकतर देता ही देता है। तो ये कह रहा है डी महापात्रा ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 रुपए से कैश में, 1 लाख का चेक, गुड्स करे 60,000, मशीनरी की 1 लाख, फर्नीचर किया 50,000। काफी सारी आइटम्स लगा रहा है और मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाते समय एक ही बात कही थी, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी हम लगाते हैं सारी की सारी क्या बन जाती है, कैपिटल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 टीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है। डी महापात्रा commenced business with cash rupees 50,000 and rupees 1 लाख by check और गुड्स रुपीज 60,000, मशीनरी रुपीज 1 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000। ठीक है, थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बड़ी लग रही है लेकिन आपको मैं पैसे बताऊं बहुत आसान है। सबसे पहले क्या दे रहा है, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाते हैं वो तो कैपिटल बनती है। कैपिटल तो ये सारा टोटल करोगे तो आएगी कैपिटल, पर फर्स्ट देखो उसने क्या लगाया, कैश। कैश कितना आया मेरे पास, 50,000। कैश के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 1 लाख का चेक। चेक जब भी यूज करेंगे, चेक वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए बैंक यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम, ठीक है। जब भी चेक लिखा हो तो उसके लिए यूज करेंगे हम बैंक। बेटा चेक को क्या करेगा, चेक का अकाउंट कुछ नहीं होता। बेसिकली चेक निकालते हैं, जमा करते हैं, कहाँ करते हैं, बैंक में। तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है चेक से वो थ्रू बैंक होती है। भाई मैंने किसी को पेमेंट चेक से किया तो पेमेंट कहाँ से लेगा, मेरे बैंक अकाउंट से। तो पैसा मैं दे रहा हूं लेकिन वो बैंक से दे रहा हूं, कैश में नहीं दे रहा हूं। अगर कैश में देता तो कैश में से माइनस होता। अगर किसी को चेक से पेमेंट कर रहा हूं या कोई मुझे चेक से पेमेंट कर रहा है, जैसे बहुत से बच्चे मेरे को कहते हैं सर फीस गूगल पे कर दें, करते नहीं करते सर, गूगल पे कर देते हैं मेरे को। तो ठीक है भाई, मैं आप क्यूआर कोड भेज दीजिए, ये लो मेरा क्यूआर कोड। कुछ लोग गूगल पे कर देते हैं। तो गूगल पे मेरे को कैश तो कुछ नहीं दिया, और दिया है उसने पैसा लेकिन मेरे डायरेक्ट अकाउंट में दिया। तो चाहे गूगल, अब तो खैर गूगल पे आ गया, लेकिन पहले क्या करते थे, चेक और ड्राफ्ट की बात करते थे हम। तो चेक और ड्राफ्ट जहां भी आएगा उसके लिए एक ही वर्ड यूज करना, बैंक। ठीक है, तो बैंक कितना आया हमारे पास, 1 लाख। नेक्स्ट देखो फिर क्या है, उसके बाद एक गुड्स है। गुड्स को हम कहेंगे स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 60,000। स्टॉक के बाद क्या है, मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 1 लाख। उसके बाद क्या है हमारे पास, कितने का है, 50,000। अब सबको जोड़ दो, कितना आया, 3,60,000। ये मेरी बन गई कैपिटल। एलन मस्क, समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए, कल से आज आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगा। 3 दिन लगते हैं अकाउंट्स को समझने के लिए, कोई भी चैप्टर को समझने के लिए। कुछ चीजें पहले दिन समझ में आती है, कुछ दूसरे दिन, और कुछ फिर तीसरे दिन। तीसरे दिन सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है।
दूसरी एंट्री देखो, इसकी बढ़िया एंट्री है दूसरी। वो कह रहा है 1/3 अबव गुड्स, 1/3 अबव गुड्स sold at a profit, sold at a profit of 10% on cost, and half of the payment and half of the payment is received cash, is received cash। ठीक है, अब आप समझो उसको। स्टॉक कितने का है यहाँ पे देखो, स्टॉक कितने का है हमारा 60,000, यहाँ तक समझ में आया। उसने कहा 1/3 अबाउ गुड्स, यानी कि इसका 1/3 निकालो 60,000 का, कितना आ गया, ये समझ में आ गया सबको। उसके बाद वो कह रहा है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना 10%, कितना आया 2,000, कितना का सामान बिक गया, सेल कितनी की हो गई 22,000 की, समझ में आ गया। वो कह रहा है आधा कैश में, तो हाफ जो कैश हुआ कितना हुआ, तो हाफ क्या हुआ क्रेडिट, जब क्रेडिट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे डेप्टर्स, कितना 11,000। बोलो समझ में आया नहीं आया सबको, वन शॉट क्लियर। बस यही चीज खास बात है, मेरी क्लास वन शॉट क्लियर हो गया। दूसरा चांस लेना है, दोबारा समझाना है, क्लियर है। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल में ऐड कर दो, कितना 2,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करते चलो, कैश कितना आया मेरे पास प्लस का 11,000, बैंक में कोई चेंज नहीं, स्टॉक कितने से कम हुआ 20,000, क्योंकि 1/3 ऑफ गुड्स 20,000 निकला ना, तो 20,000 कम हो गया। मशीनरी में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे क्या आ गया डेप्टर्स, कितना 11,000, क्लियर हो गया। न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 50 और 11 कितने हुए 61 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,62,000। क्या मैं मालूम समझ में आ गया, तो इस वाले पोर्शन को रब कर दूं। चलिए अगला देखिए, ये कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे फिक्स एसेट्स को हम यूज करते हैं, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन वैल्यू हो जाती है, उस डाउन वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। दोबारा समझाऊं, जैसे जैसे आप एसेट्स को यूज करते हैं, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है, तो रिड्यूस वैल्यू क्या मानी जाती है डेप्रिसिएशन। अब डेफिनेटली जैसे मैं इस मोबाइल की बात करूं, जब मैंने मोबाइल खरीदा था, मान लेते हैं ये 50,000 रुपए का था, तो आज अगर मैं इसको बेचता हूँ 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो इसकी वैल्यू 50,000 तो रहेगी नहीं ना। अब कोई कहेगा सर 5,000 से ज्यादा भी नहीं दे सकते, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 45,000 से गिर गई, तो ये 45,000 जो वैल्यू गिरी है, ये क्या बन गई डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का यही कारण नहीं है, डेप्रिसिएशन के कई सारे कारण होते हैं, जैसे टाइम बीत जाता है उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एप्पल आईफोन 15 खरीदा आपने,
एप्पल आईफोन 15 प्रो कितने का होगा? 1.5 लाख का आसपास होगा मेरे ख्याल से ना, मान लेते हैं 1.5 लाख का। आपने सील्ड पैक लिया, चलाया ही नहीं, ठीक है, 3 साल रखा, 3 साल बाद उसकी कीमत 1.5 लाख तो रहेगी नहीं, भले चाहे आपने एक दिन यूज ना किया हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी वो, क्योंकि उसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके होंगे, एप्पल 18 आ चुका होगा मार्केट में, तो उसकी वैल्यू कंपनी की बुक्स में ही 40-50,000 60,000 के आसपास होगी। तो जब कंपनी, भाई कंपनी के स्टोर में 60,000 का मिल रहा, तो तुमसे क्यों लेगा कोई 1.5 लाख का? जबकि 3 साल को लोग कहीं बैंक में पैसा रखते तो शायद वो अब 3 साल में पैसा बढ़ जाता। ठीक है, क्लियर है? ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे कितना हो गया? 10%। तो 10% कितना आएगा? 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, तो लॉस होगा तो कैपिटल माइनस होगी या प्लस? माइनस कितनी से? 10। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी? $61,000 का हमारे पास कैश है, बैंक है हमारे पास 1 लाख का, प्लस 40,000 का स्टॉक, प्लस 90,000 की हमारे पास मशीनरी, प्लस 50,000 का फर्नीचर और 11,000 के डेप्टर्स, और ये इजिकल टू ये आ जाएगा 3,52,000। चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखो, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 10,000। फोर्थ, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज रुपीज 10,000। 10,000 रुपए का कैश हमने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ड्रॉइंग्स। जब हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो क्या बन जाता है? ड्रॉइंग्स। कैश कितने से कम हो जाएगी? 10। बैंक से कोई लेने देना नहीं, स्टॉक से कोई लेने देना नहीं, मशीनरी से कोई लेने देना नहीं, फर्नीचर से भी कोई लेने देना नहीं, ट्रैक्टर से भी कोई लेने देना नहीं, लाइबिलिटी से। लेकिन कैपिटल 10,000 से हमारी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये क्या है? हमारी ड्रॉइंग्स। और जब हम ड्रॉइंग्स करते हैं तो कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? $51,000 का कैश हो गया, प्लस 1 लाख, प्लस 40,000, प्लस 90,000, प्लस 50,000, प्लस 11,000 इज इक्वल टू 0, प्लस इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,42,000। आई होप समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए फिफ्थ नंबर की एंट्री देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन, ये बहुत अच्छी एंट्री है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, एट द रेट 5%। एट द रेट 5%। देखो ड्रॉइंग्स कितने की थी हमने? 10,000। 10,000 पे 5% निकालो कितना आएगा? 500। ये जो ड्राइंग है 10,000, इस पे कह रहा है इंटरेस्ट निकालो 5%, तो 10,000 का 5% आएगा 500 रुपए। अब देने वाला कौन है? मैं। लेने वाला कौन हूं? मैं। जब मैं एज ए पार्टनर, एज ए मैं सॉरी प्रोप्राइटर पे करूंगा, प्रोप्राइटर पे करूंगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? ये इनकम। और बिजनेस क्या करेगा? उस इनकम को किसको देता है? मुझे। ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? फिर एक बार कैपिटल माइनस भी हो जाएगी, तो एक बार कैपिटल प्लस होगी, एक बार कैपिटल माइनस। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार हम माइनस करेंगे, क्योंकि कैश में हम कुछ नहीं दे रहे हैं। जीरो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ भी 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 कोई चेंज नहीं। माइनस प्लस करेंगे क्योंकि ये इनकम है कितने की? 500। ठीक है, 500 रुपए प्रॉफिट है हमारा, इसलिए ऐड हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। ठीक, लेकिन देंगे कहां से? कैपिटल से, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। तो एक बार प्लस और एक बार हम क्या करेंगे? इसे माइनस। तो प्लस और माइनस करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, नील हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी?
51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,42,000। यहां तक समझ में आ गया होगा। और लास्ट एंट्री है 6 नंबर की, सोल्ड गुड्स कैश 10,000 एट पार। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट पार। एट पार का मतलब समझ रहे हो, जितने में नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा, ठीक है, एट पार। एट पार का मतलब है 10,000 की चीज 10,000 में बेची, ना तो में प्रॉफिट हुआ ना में लॉस। तो 10,000 से क्या हुआ, कैश प्लस हो गया, बैंक में कोई चेंजेस नहीं, पर माइनस कर दोगे आप 10,000 का स्टॉक, बाकी कोई चेंजेस नहीं बिजनेस में, 0 प्लस 0। और न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,42,000। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है, और जुड़े रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15 तक की सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड है। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।